हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एनटीए का जो सीजीपीटीएम का रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, कुछ बच्चों का रिज़ल्ट अभी दो पार्ट में रिलीज़ कर चुके हैं, कई बच्चों का रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है। काफ़ी मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो चार बच्चे का रिज़ल्ट रिलीज़ नहीं हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिज़ल्ट नहीं आया। और ऐसा भी नहीं है कि उनका स्कोर बहुत कम बन रहा हो, काफ़ी बच्चे हैं 90+ का स्कोर उनका बन रहा है, अच्छे स्टूडेंट्स हैं और रिजल्ट अगर रिलीज़ होगा तो क्वालिफाई कर भी जाएंगे मेंस के लिए। क्योंकि अब जैसे पहली बार रिजल्ट आया, फिर दोबारा रिजल्ट आया, टुकड़ों में जो रिजल्ट रिलीज़ कर रहे हैं उसमें काफ़ी बच्चे, पहले लग रहा था, कई लोग सोच रहे होंगे सर क्या पता इनका नहीं हुआ हो। कुछ लोग कह रहे थे स्टार्टिंग में कि स्कोर कार्ड नॉट जनरेटेड का मतलब है सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो बाद में जब रिजल्ट रिलीज़ हो गया तो वो तो सारी बातें गलत हो गई। स्कोर कार्ड नॉट जनरेटेड का मतलब है रिजल्ट बनाया ही नहीं था। बाद में टुकड़ों में रिजल्ट लोगों के आ रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट अभी भी रिलीज़ नहीं किया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके एंड पर आप क्या कर सकते हैं। एक तो दो ही पार्टीज़ में मेन जिम्मेदार, एक तो सीजीपीटीएम जिनका वैकेंसीज़ हैं और दूसरा एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं। कई लोग क्वालिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं, क्वालिटी काउंसिल का अब इसमें कोई मतलब नहीं। क्वालिटी काउंसिल पहली बार एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हम नहीं करा पा रहे, तो एनटीए ने कराया। तो सीजीपीटीएम की वैकेंसीज़ हैं, एनटीए कंडक्ट कर रहा है, दो पार्टी हैं इसमें मेनली। तो सबसे पहली बात तो ये है, जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल सब कुछ रिलीज़ कर दिया था उन्होंने कि इस पर बताया जाए। तो सीजीपीटीएम और एनटीए को मेल जरूर करें जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और स्क्रीनशॉट जो शो कर रहा है आपकी ब्रांच, आपका एप्लीकेशन नंबर, स्क्रीनशॉट, डेट ऑफ बर्थ और आपकी ब्रांच क्या है, ये 4-5 इन्फॉर्मेशन जो है उस पर लिख कर आप उनको भेजें, सीजीपीटीएम को भी एनटीए को भी। पहले तो एनटीए को जाना है क्योंकि एनटीए रिजल्ट टुकड़ों में रिलीज़ कर रहे हैं। अभी भी कई बच्चों ने कल कॉल किया तो कह रहे हैं कि सैटरडे संडे तो ऑफ है, कोई कह रहा है कि रिजल्ट संडे शाम तक आ सकता है, कोई कह रहा है मंडे ही आएगा। मतलब एनटीए के ही जवाब, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग बात कर रहे हैं एनटीए के स्टाफ में ही। तो टुकड़ों में हो सकता है रिजल्ट कल भी दे दें, मंडे को भी कुछ लोगों का रिजल्ट रिलीज़ करें। तो पहला पॉइंट तो ये है, इसके दो तरीके हैं। एक तो एनटीए को मेल कॉल जितना कर सके उतना करें, कई लोगों ने किया भी है, 2-3 दिन में काफ़ी लोगों के कॉल मेल गए तो रिजल्ट रिलीज़ हुए भी। ठीक है। तीसरा आप ये कर सकते हैं, ट्विटर पर कैंपेन चलाएं इसको लेकर। दूसरा पॉइंट यही है कि ट्विटर पर कैंपेन चलाएं, अपनी कंसर्न लिखें जिसमें आप मिनिस्टर को भी टैग करें, जिस डिपार्टमेंट के, जिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते मैंने बताया था आपको, तो मिनिस्ट्री को भी टैग करें, सीजीपीटीएम के जो हेड उनको भी, एनटीए को भी, तीनों को लूप में लेना पड़ेगा, टैग करना पड़ेगा भाई, उन तक इन्फॉर्मेशन तो जाए। क्योंकि काफ़ी लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़ा क्राउड एसएससी वगैरह एग्जाम की तरह तो है नहीं, क्या पता बात जब दब जाएगी लोग जान नहीं पाएंगे। और कुछ स्टूडेंट जो क्वालिफाई कर गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए। आरोहन के बहुत सिलेक्शन है, आरोहन में बहुत बच्चा सेलेक्ट हुआ है, फाइनल अगर होगा फाइनल भी होगा सब कुछ। पर पॉइंट ये है कि मुझे डर किस बात को लेकर है कि एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है कि नहीं। मेरा जो मेन फियर है इस एग्ज़ाम को लेकर, ये ठीक है कि कुछ बच्चे प्री क्वालिफाई कर गए हैं, शुरुआत उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, आरोहन के भी सिलेक्शन बहुत है, मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए। पर मेरा डर इसी बात को लेकर है कि एग्ज़ाम पूरा ट्रांसपेरेंट होगा कि नहीं होगा। मेंस के एडमिट कार्ड में फिर गड़बड़ ना कर दें, मेंस का रिजल्ट भी टुकड़ों में ना कर दें। ये तो हेड टेल जैसी बात हो गई कि लक फैक्टर काम कर रहा है, नॉलेज तो देखी नहीं जा रही है। और ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि सर जिनका नहीं हुआ वो बाहर हो रहे होंगे। सेम ब्रांच के बच्चों का भी रिजल्ट टुकड़ों में आया, काफ़ी अच्छे कैंडिडेट जो वेट कर रहे हैं 100 तक के स्कोर वाले भी, अभी उनका रिजल्ट रिलीज़ नहीं हुआ है। तो मेरा कंसर्न ये है कि सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें। अभी तक जितनी गड़बड़ हो चुकी है, उसका तरीका यही हो सकता है कि हमारी डिमांड ये बिल्कुल नहीं है कि एग्ज़ाम को कैंसिल करें, बिल्कुल भी ये डिमांड नहीं है। डिमांड केवल ये है कि मेंस की डेट को बढ़ाएं, मेंस की डेट को बढ़ा दें। और अब आप कहेंगे सर सेंटर बुक हो चुके होंगे, तो प्री जब कैंसिल हुआ था तब भी तो मेंस में टाइम जब बहुत नहीं था, कैंसिल किया ना उन्होंने उस समय पर। गलत तरीके से तो सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो एग्ज़ाम की डेट को पहले तो एक्सटेंड करें। ये ऑब्वियस सी बात है कि जितना जितना रिजल्ट को रिलीज़ करने में गैप कर रहे हैं, उतनी उतनी गैप में एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे, मेंस 4 बार में नहीं करा पाएंगे। पर एटलीस्ट ये कर दें, कम से कम बच्चों को 1 मंथ टाइम तो रिजल्ट आने के बाद मिले। और एनटीए को भी थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। अगर उनकी तैयारी नहीं है, रिजल्ट नहीं बन पा रहा, कई ब्रांच का उनको पास डाटा नहीं मिल पा रहा, वो पहले सुकून से अपना रिजल्ट पूरा रिलीज़ कर लें। जिस दिन लास्ट डेट रिजल्ट की हो, जब वो फाइनल रिजल्ट रिलीज़ कर दें, उसके कम से कम 1 महीने का समय दे दें बच्चों को तैयारी के लिए,
आपके एग्ज़ाम कराने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसा पेपर बनाना है बनाओ, टफ बनाना हो, मीडियम बनाना हो, जो बनाना है बनाओ, पर कम से कम पहले अपना काम तो पूरा कर लो। आपका अधूरा काम है, सफ़र बच्चा करेगा। 3 दिन पहले आप किसी को रिजल्ट रिलीज़ कर दोगे, क्या उसको टिकट मिल जाएगा कहीं ट्रैवल करके जाने के लिए? और कुछ लोग जो सेलेक्ट हो गए हैं, उनके स्टेटमेंट में देख रहा हूँ बड़े कंफर्टेबल हो गए, सर कुछ मत कहिए। तो मैं फिर बार बार उस बात को रेज कर रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा फियर इसी बात को लेकर है कि ये एग्ज़ाम लास्ट तक ट्रांसपेरेंट होगा कि नहीं होगा। सिर्फ प्री निकालने से बात नहीं बनेगी। मैं बार बार इसी इशू पर रेज कर रहा हूँ इस बात को कि ट्रांसपेरेंट कराया जाए मेंस अभी, क्योंकि देखो प्री के बाद से कितनी गड़बड़ हो रही है। पहले प्री कराने से पहले, फिर प्री के बाद, और मेंस अभी होना है, फिर इंटरव्यू होना है। अगर यही सिस्टम चलता रहेगा तो बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट बाहर होंगे और कोई नहीं जानता कि कौन इन होगा कौन आउट होगा, क्योंकि यहाँ तो लक फैक्टर काम कर जा रहा है। अच्छे कैंडिडेट जो हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, बार बार परेशान है। मेरे पास इतने मैसेजेस आ रहे हैं, जो मैसेजेस एनटीए को जाने चाहिए वो मेरे पास बार बार आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को एक्सपेक्टेशन है कि भाई गलत हुआ है तो सर इस बात को बोलेंगे, और मेरी ड्यूटी है कि मुझे बोलना चाहिए। तो एग्ज़ाम कैंसिल हम बिल्कुल नहीं चाहते। नंबर ऑफ वैकेंसीज वैसे ही पिछले कुछ साल में बहुत कम रही है, रिक्रूटमेंट का मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बच्चों को जॉब मिले, हम यही चाहते हैं। सिर्फ मेंस की डेट को एक्सटेंड कर दें थोड़ा। अभी फ़िलहाल मेरी डिमांड इसी बात पर है कि मेंस की डेट को एक्सटेंड कर दें और बच्चों को मौका मिले तैयारी करने का, और एनटीए को भी मौका मिल जाए, वो आराम से रिजल्ट को रिलीज़ कर लें। जैसे प्री में बिलासपुर हिमाचल किसी को भेज दिया, लास्ट मोमेंट पे करेक्शन वगैरह किए गए, पर लास्ट मोमेंट पे करेक्शन किए गए, उसके बाद भी पूरी तरह से प्री में इशू रिजॉल्व नहीं हो पाया था। मेंस में भी पूरी तरह से इशू रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, और अभी भी 1-2 बच्चा नहीं, बहुत बच्चा है जो वेट कर रहा है रिजल्ट का। और ये रिप्लाई भी कर रहे हैं, मेल पर कॉल पर ही कह भी रहे हैं। कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं मिले, कुछ को रिप्लाई मिले, और रिप्लाई मिलने में यही कहा गया है वेट करिए थोड़ा, हम मंडे तक रिलीज़ कर देंगे, कोई कह रहा है संडे तक कर देंगे। एनटीए के ही एक कह रहे हैं कि सैटरडे संडे ऑफ होगा, मंडे वेट करो। अलग अलग जवाब मिल रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो एक तो हो गया एनटीए, सीजीपी, डीटीएम, इनको मेल करें जो डिटेल मैंने बताई। दूसरा, ट्विटर कैंपेन चलाएं। ट्विटर पे आप टैग करें, हो सकता है कई लोगों को तो नहीं पहुंची हो बात, ये तो खैर इतने समय में नहीं हो सकता कि अवेयर नहीं हो, पर एक कैंपेन चलेगा तो पता लगेगा भाई बहुत बच्चों का कंसर्न है, कोई 1-2 लोग नहीं है। और ये दोनों ही चीज़ें नहीं होंगी, फिर लास्ट एक रास्ता बचता है कोर्ट का। इस बात की बहुत प्रोबेबिलिटी है कि अगर इतने बच्चे बाहर होंगे तो अल्टीमेटली ये मामला कोर्ट में चला जाएगा, जो कि एनटीए के लिए भी बहुत एम्बेरसिंग होगा, सीजीपी डीटीएम के लिए भी, और स्टूडेंट को भी लॉस होगा। तो तीनों पॉइंट है, अभी पूरा समय है इनके पास। अभी आराम से ये रिजल्ट बच्चों का रिलीज़ कर लें, कम से कम 1 मंथ का टाइम मेंस के लिए दे दें। एग्ज़ाम कैंसिल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं उनको मौका मिले, वो मेंस अपीयर हो पाएँ, ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम हो। ट्विटर कैंपेन भी आप चलाएं, दूसरा ये कर सकते हैं। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो इतना क्राउड है जो बच्चा बाहर हो रहा है, इतनी गलती हुई है, लोगों ने फॉर्म के पैसे दिए हैं, कोई किसी पे एहसान नहीं किया जा रहा। फॉर्म आपने निकाला, बच्चों ने फॉर्म भरे, पैसे दिए, ट्रैवलिंग का खर्चा किया, वो तो आपसे नहीं कह रहे, वो भी तो आप रिफंड नहीं कर रहे किसी को। और काफ़ी बड़ा क्राउड है, जब वो फ्रस्ट्रेट होगा, इरिटेट होगा तो क्या होगा, कोई ना कोई जाके कोर्ट में पहुंच जाएगा, तो भी फिर ये इस तरह से एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो जो बच्चे सेलेक्ट हुए हों या नहीं सेलेक्ट हुए हों, दोनों की जिम्मेदारी है कि भाई कैंपेन चलाएं, क्योंकि रिजल्ट सबका रिलीज़ हो। आप ये बिल्कुल ना समझें कि आप सेलेक्ट हो गए हैं तो जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए आप कुछ नहीं सपोर्ट करेंगे, या आपको ये लग रहा होगा कि कंपटीशन बहुत कम हो गया, कुछ ही लोग बचे हैं। आप श्योर नहीं हो सकते जिस तरह से प्रोसेस चल रहा है। फिर आप डिसअपॉइंट हो गए, जब फाइनल रिजल्ट आएगा फिर आप मेरे से ये बात कहेंगे सर ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं हुआ, और मैं पहले ही आपको ये बात बोल रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट तरीके से बिल्कुल नहीं चल रहा है ये। तो जो सेलेक्ट हो गए हों, जो सेलेक्ट नहीं भी हुए हों, ये सबकी जिम्मेदारी है। ट्विटर कैंपेन भी चलाएं और मेल करें, जिनका रिजल्ट नहीं आया उनको रिजल्ट आ जाए, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस ही कैंसिल हो जाएगा अगर एक बच्चा भी कोर्ट पहुंच गया। और ये किसी के इंडिविजुअल फ़ायदे नुकसान की बात नहीं, सीधी सी बात है, एग्ज़ाम सही तरह से हो, रिजल्ट सबको आए। रिजल्ट नहीं देंगे तो आप लास्ट डे तक आप श्योर नहीं हो पाओगे, इवन इंटरव्यू में भी श्योर नहीं हो पाओगे कि पता लगा किसी का रिजल्ट ही नहीं देंगे। अब मैकेनिकल सिविल वाले बच्चे कॉल कर रहे थे तो क्या जवाब आता है कि हमें तो पता ही नहीं मैकेनिकल ब्रांच भी होती है, इस तरह के जवाब आ रहे हैं। आप लोगों को खाली आपका केस पता होगा, मेरे पास तो हज़ारों मैसेजेस आ रहे हैं, तो मुझे तो सारे कॉम्बिनेशन पता लग रहे हैं क्या क्या गलती हो रही है। अब मैकेनिकल का, जब मैकेनिकल वाला बोल रहा है तो मैकेनिकल रिजल्ट, मतलब एक एक बच्चा जो मेल करेगा उसका रिजल्ट ढूंढ ढूंढ के निकाल के देंगे, ऐसा रिजल्ट आता है क्या? कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं इसी तरह से होता रहा है अभी तक, कि ऐसा लग रहा है कि पर्चियाँ पड़ी हैं बोरे के अंदर, जिसका कॉल आएगा उसमें बोरे में से पर्ची ढूंढ के तब बताएंगे तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ। ये तरीका है एग्ज़ाम का। और इसी तरह से एग्ज़ाम होना है तो फिर तो जो लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि हम हो गए सेलेक्ट, वो हेड टेल करके
भगवान के आगे अगरबत्ती जलाएं और वेट करें कि लक उनके फेवर में काम कर जाए, क्योंकि एग्ज़ाम, मेहनत और ये सब बातें तो साइडलाइन हो गई हैं यहाँ पर, ये किनारे हो गई हैं बिल्कुल बात। और जो लोग मॉड्यूल बेचने में लगे हैं या जो सिर्फ बिजनेस बनाने में लगे हैं वो बिजनेस करें, पर कम से कम इस मुद्दे पर बात जरूर रेस करें, नहीं तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर जाएंगे। एज अ टीचर जिम्मेदारी है उनकी भी कि बच्चे उनको भी कह रहे हैं, तो किसी ने कोई मॉड्यूल चलाया हो नहीं चलाया हो, बच्चों के साथ इंजस्टिस हो रहा है तो बोलना चाहिए। सिर्फ कोर्स सेल करना बिजनेस एक अलग चीज़ है, पर ये एज अ टीचर आपकी ड्यूटी भी है कि जहाँ गलत हो रहा है आप कहें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल ही हो गया तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, अल्टीमेट लूजर स्टूडेंट ही होगा इसमें। फिर एक बात मैं आपको ये लास्ट में कह दूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 6 महीने में दोबारा एग्ज़ाम होने वाला है, आप इस ट्रैप में ना पड़ें। 14 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कंटिन्यू टीचिंग में 14 साल से मैं हूँ, 7 लाख से ऊपर कैंडिडेट पढ़ा चुका हूँ मैं। पहले BSNL JTO को लेकर, जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, कोचिंग वाले कई बार BSNL JTO को लेकर प्रमोट करते थे, आएगा आएगा। 2009 या 10 के बाद दोबारा आया ही नहीं, पर हर साल बैच भरने का एक ट्रेंड है। उसी तरह से अभी फिर लोग बोल रहे हैं 6 मंथ में दोबारा आएगा। आप उनसे कहें स्टैम्प पेपर पे लिख के गारंटी दे दो, आएगा तो हम बैच ज्वाइन कर लेते हैं। CGPRTM ऐसा एग्जाम नहीं है कि हर साल रिक्रूटमेंट होता हो, पिछले 10 साल में कितनी बार हुआ है ऑलरेडी आपको पता है, प्रीवियस ईयर पेपर पर सब दे रखे हैं हमने, जितनी बार 10 साल में हुआ है। ये बात ठीक है कि मिनिस्टर ने कहा था मैन पावर कम है, रिक्रूटमेंट करेंगे, पर वो कब करेंगे नहीं पता। ये भी ध्यान में रखें कि इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन से पहले बहुत सारी बातें की जाएंगी, उसके बाद वो कितनी फॉलो होंगी नहीं पता। और आएगा अगर तो जो तैयारी का मौका मिला, तैयारी का मौका मिलेगा। पर ये पहले से मानना कि 6 महीने में दोबारा आने वाला है, तो जिनका रिजल्ट नहीं आया वो वेट कर लें, वो एक बार प्री अच्छा करने के बाद इंतजार कर ले, 6 महीने बाद वो उनको अपॉर्चुनिटी फिर मिलेगी, फिर बेवकूफ़ बनने का वेट करें वो 6 महीने बाद, इलॉजिकल बात है। तो 6 महीने बाद आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, अभी बेवकूफ़ नहीं बने। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो और एग्जाम लाइंड अप हैं, कॉमन सब्जेक्ट आप रेडी करके रख सकते हैं। एप्टी रीजनिंग सबको पढ़ना है, सब हर एग्जाम में आना है तो पढ़िए। GS हर एग्जाम में कॉमन आ रहा है तो GS पढ़ सकते हैं। एप्टी रीजनिंग GS इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट आपके JEE CGL विजिल में भी आएंगे, या जो बच्चे मान लो JEE का एग्जाम दे रहे हैं वहाँ ये GS वगैरह पूछेगा, या किसी एग्जाम में इंग्लिश आता है तो कॉमन सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। 6 मंथ बाद आएगा अभी तो GS वगैरह आपका रेडी होगा, सबसे बड़ा एरिया ही GS है, इसी में आपको दिक्कत होती है। तो 6 मंथ बाद आएगा कि नहीं आएगा, जो कह रहा है उसको बोलो स्टैम्प पेपर लिख के दे दे, लिखित में बता दे इस बात को। हवा हवाई बात करने से और बैच बेचने से काम नहीं चलेगा। नहीं आएगा 6 मंथ बाद तो बच्चा वेट करता रहे, 6 महीने अभी खराब होगा, 6 महीने और ख़राब कर दे, ये सब फालतू की बातें हैं। सीधी सीधी बात है, अभी जो चल रहा है उस पर हम बात करें, ये प्रोसेस फेयर तरीके से हो जाए, मुख्य मुद्दा ये है। और बहुत बड़ा क्राउड अभी बाहर है, ऐसे भी कैंडिडेट बाहर हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि टुकड़ों में जो रिजल्ट आया है बहुत बच्चे सेलेक्ट हो गए। उससे पहले भी लोग कह रहे थे सर इनका नहीं हुआ होगा, एक आध लोग जो कोर्स चला रहे हैं वो भी कह रहे हैं स्कोर नॉट जनरेट का मतलब हो गया कि सेलेक्ट नहीं हुआ है। अब बाद में रिजल्ट आ गया, आप क्या कहेंगे उस पर? तो शुतुरमुर्ग की तरह अगर प्रॉब्लम है तो रेत में सिर दबाने से काम नहीं चलेगा, सिर उठाकर अगल बगल देखें चल क्या रहा है। और सिर्फ सेल्फिश होकर अपना फ़ायदा अगर ज़्यादा सोचेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे। जब आपके साथ गलत होगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा हुआ क्या, फिर आप कह भी नहीं पाओगे किसी से। क्योंकि जब मैं बार बार इशू रेस कर रहा हूँ तो कुछ लोगों को लग रहा है सर मेरा तो हो गया, कुछ मत कहिए, और जब उनके साथ गलत होगा फिर वो किसी को नहीं कह पाएंगे। अपने अंदर से इवेल्युएट करिएगा कि जब मौका मिला था, बार बार बात रेस की जा रही थी, तो आप क्या कर रहे थे। मेरे एंड से जो मेल वेल करना, जो कुछ करना, वो ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ। जो आपका काम है ट्विटर कैंपेन करना या अथॉरिटीज़ को बार बार लिखना और अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ब्रांच आपकी, और एक चीज़ मैंने और बताया था, स्कोर जो स्क्रीन आ रही है इसके, जो आपका रिजल्ट दिखा रहा है कि स्कोर कार्ड नॉट जनरेटेड, ये सब लिखकर आप उनको भेजिए बार बार। और इस बात के लिए लगातार बात उठनी चाहिए कि एग्ज़ाम के डेट को एक्सटेंड किया जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, पोस्टपोन हम बात नहीं कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल करें क्या करें, बस एग्ज़ाम की डेट को 1 मंथ कम से कम एक्सटेंड कर दें, ताकि बच्चों को मौका मिल जाए और NTA को भी समय मिल जाए आराम से रिजल्ट निकालने का। इतने कॉल आ रहे हैं, इतने मेल जा रहे हैं, उनको अभी तक समझ नहीं आया है कि उनकी तरफ से गलती हुई है। इतने कॉल और मेल उनके अधिकारियों तक को जा रहे हैं, टॉप लेवल पे सबको चले गए मेल वेल, उनको अभी तक नहीं समझ आया कि गलती वो कर रहे हैं। और किसी का भी एडमिट कार्ड निकालेंगे लक बेसिस पे वो जाके पेपर दे आएगा। और जब तक ये चीज़ नहीं होगी, जो मेरी ड्यूटी है कि डेली इस पर बात करना, तो बात होगी। गलत हो रहा है, नहीं इसको एड्रेस कर रहे हैं तो एक्सटेंड उनको करना चाहिए। ये बहुत ख़राब स्थिति होगी कि कल को बच्चों को भी नुकसान हो रहा है कोर्ट का, और NTA के लिए बहुत एम्बेरसमेंट होगा।